आज आपका फिर से दयाल मैथ क्लासेस में स्वागत। पीछे हम लोगों ने जो पढ़े हैं उसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं थी। आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसमता से हट करके प्रमेय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने सुना होगा कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु ले लिया जाए और उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो उनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। ये कथन है, हमको इसको प्रूव करना है कि कैसे दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो आइए देखते हैं। प्रमेय है वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये हमारा प्रमेय का कथन है। अब इसको आप सिद्ध देखेंगे कैसे सिद्ध किया जाता है। जो स्पर्श रेखाएं हैं हमारी, ये जो हमारी स्पर्श रेखाएं हैं, ये आपस में बराबर कैसे हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं। एक हमने वृत्त ले लिया, वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु P लिया। वृत्त का केंद्र O है। वृत्त जिसकी त्रिज्या R है, केंद्र O है। वृत्त के बाहर एक कोई बिंदु P है। यहां से हमने क्या किया, P को मिला दिया और वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची। स्पर्श रेखा का मतलब होता है छूना। ऐसी रेखा जो वृत्त को छूती हुई निकल जाती है उसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये वृत्त के बाहर बिंदु P है और ये वृत्त को जो ये रेखा हमने खींची है बिंदु Q पर स्पर्श कर रही है। दूसरी रेखा जो ये P से आ रही है, ये दूसरी तरफ वृत्त को R पर स्पर्श कर रही है। यहां से हमने इसको मिला दिया केंद्र को। ये हमारा स्पर्श बिंदु Q है, ये हमारा स्पर्श बिंदु R है और ये वृत्त का केंद्र O है और ये वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P है। तो देखिए इसने क्या दिया है, CO'R। इसका मतलब है सर्किल जिसका सेंटर है O और रेडियस है R में दो बिंदु Q तथा R वृत्त की परिधि पर है। ये दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, जैसा कि कथन में आपका कहा जा रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। तो हमारे पास एक स्पर्श रेखा है PQ और एक स्पर्श रेखा है PR। तो हमको सिद्ध करना है PQ बराबर PR। लिख देते हैं यहां पर, सिद्ध करना है PQ बराबर PR। तीसरी हेडिंग आपकी आती है उपपत्ति। दोस्तों ये उपपत्ति क्या है? उत्पत्ति तो आपने सुना होगा। उपपत्ति का मतलब है, उत्पत्ति वहां पे लागू किया जाता है जो कुदरत ने जन्म दिया होता है, जिसको कुदरत ने बनाया होता है उसको उत्पत्ति कहा जाता है। लेकिन ये जो ह्यूमन बनाता है, आदमी बनाता है, कुदरत की बनाई हुई जो चीज है वो नई चीज सिद्ध करे, उसको उपपत्ति कहते हैं। तो उपपत्ति में देखते हैं हम, हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज PQO तथा दूसरा त्रिभुज है PRO। में अब आप इसके पार्ट्स देखेंगे, कौन पार्ट्स किसके बराबर है। तो पहला
ओ क्यू बराबर ओ आर। ये बराबर है, आपको यहां उसका रीजन देना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा क्यों बराबर है। क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। किसी वृत्त की त्रिज्याएं कितनी भी खींच दी जाएं, वो आपस में सब बराबर होती। जैसे हमारा जो तिरंगे में चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? 24। क्या कोई तीली छोटी बड़ी है? ना, नहीं ना, सारी तीलियां बराबर हैं। इसका मतलब है कि ये वृत्त की त्रिज्याएं सभी बराबर होती हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे क्यों ये बराबर है, क्योंकि हमारा उत्तर होगा ये वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा, कोण पी क्यू ओ बराबर कोण पी आर ओ। इसका भी आपको कारण देना पड़ेगा। ये आपस में क्यों बराबर इसलिए हैं क्योंकि इसके पहले पढ़ाया गया, पहले हमने वीडियो में बताया है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या सदैव लंब होती है। यूं कह लीजिए, केंद्र से खींचा गया रेखाखंड स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो ये आपका 90 अंश का कोण हो गया, समकोण होता है। लंब का मतलब ये समकोण होता है, 90 अंश होता है। अंतिम, ओपी बराबर ओपी। ये ओपी इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है, इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रही है। कैसे कर रही है जरा देखो इसको। हम ऊपर वाला त्रिभुज ले रहे हैं पी क्यू ओ, इसकी भुजा एक तो है पी क्यू, दूसरी है क्यू ओ और तीसरी है पी ओ। मतलब ओपी भुजा इसमें शामिल हो गई। ठीक इसी प्रकार से जो नीचे वाला त्रिभुज है जिसकी एक भुजा है ओ आर, दूसरी है आर पी और तीसरी है ओपी, हम कह सकते हैं ये ओपी क्या काम कर रही है, ये तो इसके साथ भी और इसके साथ भी है, तो ये हम कह सकते हैं ये मीडिएटर है, यानी उभयनिष्ठ है। ये उभयनिष्ठ होगी। आप देखेंगे हमने क्या बराबर किया, पहले भुजा है, फिर कोण है, फिर भुजा है, तो इसमें हमारा प्रतिबंध है। कक्षा 9 में आपने कुछ प्रतिबंध पढ़े थे, कंडीशंस क्या थी। भुजा माने एस, कोण ए और फिर एस, साइड एंगल साइड, हिंदी में इसको कह लें भुजा कोण भुजा से। त्रिभुज पी क्यू ओ सर्वांग सम त्रिभुज पी आर ओ। लीजिए साहब, ये त्रिभुज के सारे हिस्से इस त्रिभुज के सारे हिस्सों के बराबर होंगे। सर्वांग सम का मतलब ही होता है सर्व माने सभी, अंग माने हिस्से, सम माने बराबर। ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत पार्ट्स, संगत भाग आपस में बराबर हैं तो उसे हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। जब ये सर्वांगसम हो गया इसका मतलब है इसका ये पार्ट इसके बराबर, ये भुजा इसी के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। जब सब बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर पी आर। अतः पी क्यू बराबर पी आर। इस प्रकार हम अपने उद्देश्य से सफल हुए। जो कहा गया था वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती, आपने प्रूव कर लिया पी क्यू बराबर पी आर। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि रोज नई जानकारियां मिले आपको, नए नए क्वेश्चन पढ़ने को मिलो, नए नए फार्मूले डेरिवेशन किए जाएं, तो आप एक बार दयाल मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।